हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे लव मैसेजेस क्या है। अगर आप एक कपल हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, तो आप दोनों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या फीलिंग्स चल रही हैं, सिचुएशन एग्जैक्टली क्या है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस है, और जो लोग पार्टनर हैं भी नहीं भी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सॉर्ट ऑफ में है अभी इस टाइम पे, उनके लिए क्या गाइडेंस है और उनको क्या करना चाहिए और क्या डिवाइन एनर्जी बताना चाह रही है उनको, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 अगस्त। स्पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस, गाइडेंस, मैसेजेस, एनर्जीज, फीलिंग्स, वाइब्स। स्पाइसेस और उनके पार्टनर के बीच की क्या सिचुएशन है 11 to 20 अगस्त। पार्टनर स्पाइसेस की फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए, उनके पार्टनर की फीलिंग्स स्पाइसेस के लिए 11 to 20 अगस्त। क्या डिवाइन एनर्जी बताना चाह रही है स्पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए, जो सिचुएशन चल रही है। एनर्जीज, गाइडेंस, इंटेंशंस, मैसेजेस, फीलिंग्स, वाइब्स। स्पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए क्या सिचुएशन है 11 to 20 अगस्त। स्पाइसेस देखिए, एज अ कपल आपके बीच में या तो कोई दिक्कतें थी या चैलेंजिंग टाइम था, और वो चैलेंजिंग टाइम अब खत्म हो रहा है। आई थिंक मे बी जैसे बोलते हैं ना कि काले बादल छाए हुए थे, तो अब वो काले बादल छट रहे हैं। ठीक है, क्लैरिटी मिल रही है चीजों में, कैसे करना है, आगे बढ़ना है। थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप। धीरे धीरे राहत की सांस मिल रही है। केओस था, एंग्जाइटी थी, भसड़ थी, वहां से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, पीसफुल प्लेस की तरफ आप ग्रेजुअली मूव कर रहे हो। डिप्रेशन था, इलनेस था, सारी चीजें खत्म हो रही है, रीलोकेट, ट्रैवल कर रहे हो एज अ फैमिली। आपने मे बी किसी जगह में बहुत हार्डशिप सहे या एज अ कपल, और वहां पे चीजें वर्क नहीं करी, और वहां से आप आगे बढ़ रहे हो। यू आर लाइक, मतलब अब मुझे पीस चाहिए, मेरी लाइफ में सुकून चाहिए, तो वहां से मूविंग ऑन वाली चीज दिख रही है। आई फील काफी लोगों को ना यहाँ पे हीलिंग की जरूरत है। आप किसी ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल के आए हो, वो टॉक्सिक सिचुएशन थी जहां पे आपको थोड़ा बहुत ट्रॉमा हो गया है आप दोनों को, एंड आई थिंक यहाँ पे हीलिंग की बहुत जरूरत है। और ग्रेजुअली यू आर ट्राइंग टू फाइंड कामनेस और पीस, बट धीरे धीरे मिलेगा। केओस से बाहर निकल आए हो, अभी के लिए वो इंपॉर्टेंट है। हीलिंग काफी जरूरी है, स्विच वर्ड्स के थ्रू या क्रिस्टल के थ्रू या रेकी के थ्रू। प्लीज अपने रिसोर्सेज को वाइजली मैनेज करिए पाइसेस या उनके पार्टनर। आई थिंक एज अ कपल आप दोनों को ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि आपका जो पैसा है, जो टाइम है, जो इमोशंस है, वो आपके मेजर रिसोर्सेज हैं। किस पे कितना लगा रहे हैं, कहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ पे इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा वाइजली मैनेज करना जरूरी है। स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लेना जरूरी है, साथ में इमोशनल डिसीजन लेंगे तो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। एंड आई थिंक आप ना चैरिटी बहुत कर रहे हो, आप या आपके पार्टनर, इसको दे देते हैं, फिर उसको दे देते हैं, फिर यहाँ कर लेते हैं पैसा खर्च। चैरिटी कर रहे हो या तो टाइम में कि हाँ तुमसे एक हफ्ते में नहीं हुआ, तुम 2 हफ्ते लो, या ठीक है तुम महीना ले लो, या फिर इमोशंस में या फिर पैसे में। तो थोड़ा वाइजली मैनेज करिए एज अ कपल ये चीजें। अच्छे टाइम जब होता है तो ये चीजें बहुत होती हैं, जैसे खराब टाइम आता है तो ये चीजें बिल्कुल चली जाती हैं, और फिर आपको रियलाइज होता है कि अरे यार, अब तो ना पैसा है, ना टाइम है, और ना इमोशंस है। तो प्रॉब्लम फिर तब होती है। तो इसलिए सही टाइम पे सही तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे ना या तो आप अपने पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहे हो या वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, बट आई थिंक एक दिमागी सुकून जाता दिख रहा है, पर्सनल फ्रीडम जाता दिख रहा है। या तो आपने किसी को कुछ बता दिया है अपने पार्टनर को, एम्बैरेसिंग सीक्रेट है, और आपको लग रहा है अरे यार ये कहीं मेरी चीज बाहर ना बता दे किसी को, या कल को कोई फायदा ना उठा ले इस चीज का, जो कि फायदा उठाता दिख रहा है ये इंसान। तो थोड़ा सा ना
ध्यान रखिए। मे बी ओके, सो मे बी ये चीज हो रही है कि आप वो जो एक टॉक्सिसिटी से बाहर निकल के टुवर्ड्स पीस जा रहे हो, और उसमें आपने टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक आदमी, औरत, कोई इंसान, सिचुएशन, वहां से तो निकल आए हो, बट आप मे बी अपने पार्टनर के साथ भी कोई वैसी ही सेम सिचुएशन में फंस रहे हैं। ठीक है, एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज कि आपको हर चीज बतानी जरूरी नहीं है। हर किसी को, पार्टनर को भी, पेरेंट्स को भी हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका पीस ऑफ माइंड चला जाएगा, फ्रीडम चला जाएगा, कोई अपने हिसाब से कोई चीज कर नहीं पाओगे। पैसे को लेकर मे बी आपका पार्टनर चालाकी चल सकता है, या मे बी लाइक विल को लेकर चल सकता है। थोड़ा ध्यान रखिए। इवन दो आपकी, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि आपके पार्टनर ये करेंगे आगे फ्यूचर में जाके आपके साथ, या आपको ब्लैकमेल करेंगे और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बट वो सिचुएशन लानी ही क्यों है, उसको पहले ही रोक लीजिए ना। वो हर चीजें हर किसी को बताने की क्या जरूरत है? आपके पार्टनर को आप अपनी लाइफ का बिल्कुल पैदाइश से लेकर मरने तक की हर एक चीज क्यों बताने की जरूरत है? आपकी मुझे काफी हैप्पी मैरिज दिख रही है, मुझे काफी हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है, इमोशनल कंटेंटमेंट, बच्चे बहुत अच्छे से बड़े कर रहे हो, यू आर रेजिंग योर चिल्ड्रन वाइजली, सक्सेसफुली। आई फील यहाँ पे मुझे जो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन है ना, वो मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। मतलब काम भी अच्छा है और घर पे भी बहुत सुकून है, बच्चों के साथ बहुत सुकून है, वाइफ के साथ बहुत सुकून है, हस्बैंड के साथ बहुत सुकून है। सो आपके जो सारे कप्स है ना, 10 कप्स, वो सारे फिल्ड हैं विद इमोशंस। तो ये जो मैनिपुलेटिव इंसान है, ये हो सकता है आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाओ, मूव ऑन कर जाओ, हील करने की कोशिश करो, बट देन वो इंसान आपको अभी भी फॉलो करता रहे, वो इंसान आपको मूव ऑन ना करने दे। अब यहाँ पे अगर आपको नेगेटिव एनर्जी से कट ऑफ करना है, इस इंसान से कट ऑफ करना है, तो आप कॉर्ड कटिंग करिए, ऑरा क्लेंजिंग करिए, क्रिस्टल है, स्विच वर्ड्स हैं, बहुत चीजें हैं, बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट। ये जो इंसान पहले भी आपके लिए मुश्किल बना रहा था लाइफ, और अब आपके मूव ऑन करने के बाद, नई जगह पे जाने के बाद भी आपके लिए मुश्किल बना रहा है। ठीक है, आप में से कई लोगों के लिए आपके पार्टनर हो सकते हैं, बट मेजोरिटी के लिए ये वही सेम इंसान होगा जहां से आप निकल के आए थे। तो प्लीज इसके लिए स्विच वर्ड क्रिस्टल यूज करिए। काफी जेनरस हो रहे हो आप, पैसे काफी आ रहे हैं, लग्जरी दिख रही है, एंड आप पैसे आ रहे हैं, बट किसी को उधार देना, किसी की हेल्प करना, उस टाइम पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप ना प्रैक्टिकल हो जाओ। थोड़ा जेनरस होते टाइम किसकी कितनी हेल्प कर रहे हो, कितना लाइक कितना सेंसिबली उधार दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, थोड़ा सेंसिबल अप्रोच रखने की जरूरत है, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। किसी की हेल्प करते टाइम ये नहीं कि आपके पास 100 रुपए हैं तो आप उसमें से 90 किसी और को दे दो। ठीक है, तो थोड़ा एज अ कपल कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, किसको दे रहे हो, अपनी किस चीज पे लगा रहे हो? एक गाड़ी है, दो गाड़ी है, फिर भी तीसरी खरीद रहे हो। थोड़ा रखिए, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। देखिए, आई थिंक यहाँ पे इस रिलेशनशिप में ना काफी चीजें रिवील होंगी, आपको उनके बारे में, उनको आपके बारे में, और उस रिविलेशन के बाद ना उस जो भी सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं, वट एवर इट इज, उस रेवलेशन के बाद काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको समझ आ जाएगा कि दूसरे की क्या इंटेंशन है, उनको समझ आ जाएगा कि आपकी क्या इंटेंशन है। एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन। यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ बताता रहेगा कि भाई ये करना है, और ये सही है, और ये गलत है। आप इग्नोर करो अपनी इंट्यूशन को, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। अननेसेसरी का वरी है, स्ट्रेस है, टेंशन है, डर है, प्लीज लेट गो करिए उसको पाइसेस, बहुत जरूरी है। कॉर्ड कट करिए अपने इस डर के साथ, जो भी डर आप लेके घूम रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेट करने का डर हो, पब्लिक स्पीकिंग का डर हो, या एक्सप्रेस करने का डर हो, पैसे के को लेकर डर हो, वट एवर इट इज, कट ऑफ करिए, क्लेंस करिए अपने आप को। बिकॉज यहाँ पे जब चीजें पता लगेंगी ना आपको, जो सीक्रेट्स रिवील होंगे, तो आपको कुछ ना कुछ रिएक्ट करना पड़ेगा उस टाइम पे। ठीक है, और आप किस तरीके से रिएक्ट करते हो इस रिलेशनशिप में, वो बहुत मैटर करता है। डर के
एंगल से रिएक्ट करते हो या स्ट्रेस्ड वाले तरीके से रिएक्ट करते हो, बिकॉज आपकी इनसिक्योरिटी का कोई तो इंसान फायदा उठा रहा है और आपको शायद वही समझ आ जाएगा कि मेरा पार्टनर फायदा उठा रहा है या कोई और फायदा उठा रहा है। तो मुझे आपका पार्टनर तो नहीं लग रहा है फायदा उठाते हुए, बट आपकी इनसिक्योरिटी बहुत दिख रही है। इनसिक्योरिटी, डर और इन सब चीजों का कोई इंसान है जो आप दोनों का मिल के फायदा उठाएगा। प्लीज अपनी इंट्यूशन को सुनिए। आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको गाइड करेगी कि कहाँ पे इल्यूजन है, कौन सी चीज सच है, कौन सी चीज नहीं है, कब इल्यूजन से बाहर आना है। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है समझनी, अदरवाइज आप इसी एक विशियस सर्कल में ही फंसे रहेंगे पाइसेस। और रिलेशनशिप में देखिए आगे अगर आप बढ़ना चाहते हैं ना, तो तीसरे किसी इंसान को एंटर करवाना रिलेशनशिप में और उसकी बात ज्यादा मानना और अपनी समझ पे ना ट्रस्ट करना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए ईगो आ रही है बीच में। अगेन यू आर लिविंग इन दिस इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड। आपका इल्यूजन बहुत है, या तो ये थर्ड पार्टी कोई क्रिएट कर रहा है या फिर आप खुद अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे हैं। इल्यूजन है कि किसी और की वजह से हम ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, किसी और ने किया जो किया, हमने नहीं किया। तो आई थिंक यू नीड टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिचुएशन कि आप दोनों भाई जिस भी चीज में फंसे हुए हो ना, चाहे बात कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, चाहे ट्रस्ट रख रहे हो नहीं रख रहे हो, जो भी सिचुएशन है वो इसलिए है क्योंकि आप दोनों की गलती है, आप दोनों के में प्रॉब्लम है, किसी तीसरे में प्रॉब्लम नहीं है। आपने तीसरे इंसान को बीच में आ लेने दिया, तो उसमें कौन किस पे ट्रस्ट नहीं करता है? आप दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हो, मे बी इसलिए। तो गलती किसकी है? तो आई थिंक यू नीड टू मेक चॉइसेस दैट सपोर्ट योर पाथ टू हैप्पीनेस। गड्ढे की तरफ वाला रास्ता चुनोगे तो अल्टीमेटली जाके गड्ढे में ही गिरोगे। हैप्पीनेस की तरफ वाला रास्ता चुनोगे तो अभी नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 6 महीने में हैप्पीनेस आएगी, कभी ना कभी तो मिलेगी। एडिक्शंस दिख रही है, अनहेल्दी हैबिट्स दिख रही है, प्लीज इसको खत्म करिए। थर्ड आई चक्रा पे वर्क करिए अपने। आपका विजडम, आपका एडिक्शन, अनहेल्दी हैबिट्स, आपका कंसंट्रेशन, आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस, ये सब थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड है। एमेथिस्ट क्रिस्टल हो जाता है जो कि रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल होगा, या फिर आप स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं। थर्ड आई चक्रा, नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, ख्याली पुलाव, डे ड्रीमिंग, बोर्डम, डिसकंटेंटमेंट, कहीं और ही ध्यान है। जहां पे ध्यान देना चाहिए वहां पे नहीं है, पता नहीं किसी और चीज पे ध्यान है, जिस वजह से मैजिकल अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर रहे हो। पाइसेस, यू आर मिसिंग द पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, डिसकंटेंटमेंट, यू आर जस्ट लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड। यू नीड टू वेक अप। आप नहीं जगोगे तो आप बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज जो आपका एज अ कपल आप ग्रो कर पाओ, आगे बढ़ पाओ, शादी कर पाओ, घर खरीद पाओ, गाड़ी खरीद पाओ, तो ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर दोगे। जहां पे भी ध्यान है आपका, आप प्लीज वहां से ध्यान वापस लाइए और प्रेजेंट मोमेंट में लाइए। पाइसेस, सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 अगस्त? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 अगस्त? सिंगल पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 अगस्त? सिंगल पाइसेस के लिए लव मैसेजेस 11 to 20 अगस्त। देखिए अगर आप सिंगल हैं और आप सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि कोई पार्टनर चाहिए, और पार्टनर अगर आ भी रहा है आपकी लाइफ में, जो कि आने वाला है, बट आपको ध्यान रखना है कि कहीं ये पॉजेसिव तो नहीं है, बिकॉज यू नीड टू बी अवेयर ऑफ पॉजेसिव पार्टनर्स। यू नीड टू बी केयरफुल, बिकॉज ये लोग जो हैं ये आपकी इंडिविजुअलिटी, आपका जो पर्सनैलिटी है ये खत्म कर देते हैं बिल्कुल। ये बोलेंगे ये मत करो, ये करो, वो करो। सो अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखने की जरूरत है। अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, क्लैरिटी लाइए, किस तरीके का पार्टनर चाहिए, किस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है। जब तक वो क्लैरिटी नहीं लाएंगे पाइसेस, तब तक आप अगर आगे बढ़ना भी चाहोगे तो किसी गलत इंसान के साथ आगे बढ़ जाओगे, कोई पॉइंट नहीं है, फिर वो चीज टूट जाएगी, फिर आप कहोगे अच्छा मेरे रिलेशनशिप्स क्यों टूटते हैं, क्योंकि आपने सही इंसान नहीं चूज करा था। आपको पता ही नहीं है आपको किस तरीके का इंसान चाहिए। तो क्लैरिटी लाइए, क्राउन चक्रा पे वर्क करिए, अपने क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहनिए, या फिर अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट को थोड़ा दोबारा देखिए, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोई स्विच वर्ड्स के थ्रू कर रहे हैं, रोज क्वार्ट्स के थ्रू कर रहे हैं। आई फील ऐसा कोई इंसान आने वाला है आपकी लाइफ में जो कि आपकी बोरिंग तो नहीं मैं बोलूंगी, बट
प्लेन सी सिंपल सी लाइफ में बहुत ही बड़ा तड़का डालेगा ये इंसान, बहुत ही एडवेंचर, बहुत ही एक्साइटमेंट लेके आएगा आपकी जर्नी में। काफी सरप्राइज हो सकते हो आप जब आपको पता लगेगा कौन है ये इंसान, एंड ये आप में इंटरेस्टेड है, या कोई रोमांटिक सरप्राइजेस हो सकते हैं जो आपको दे, ये कोई इवेंट प्लान करे, कोई सरप्राइज दे। बी ओपन टू देम। ऑल्सो बी केयरफुल कि ये नहीं होना चाहिए कि कोई आपको बेयर मिनिमम दे रहा है, प्यार या एफर्ट बेयर मिनिमम डाल रहा है और आप उससे ओके हो। अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन व्हाट यू डिजर्व इन लव। ठीक है, तो बेयर मिनिमम के लिए सेटल नहीं होना है। इफ यू डिजर्व दिस एंड यू आर गेटिंग दिस, उसको बोलो गेट लॉस्ट। ठीक है, तो ये चीज के लिए ध्यान रखना है, बिकॉज कल को क्या होगा, आप बेयर मिनिमम के लिए सेटल हो जाओगे एंड देन यूनिवर्स वुड बी लाइक, पर तुम तो यहाँ की चीज रिलेशनशिप मांग रहे थे, तो ये ओ मे बी यू आर ओके विद दिस। एंड जो एक यहाँ वाला रिलेशनशिप यूनिवर्स प्रिपेयर कर रहा होगा आपके लिए, क्योंकि आपने विश करी थी, वो नहीं देगा, बिकॉज यूनिवर्स वुड बी लाइक कि भाई तुम तो जो मिला तुम उससे ओके हो, तो फिर मैं इतना एफर्ट क्यों डालूं। ठीक है, टॉक्सिसिटी से आपको दूर रहना है। टॉक्सिक रिलेशनशिप जो है वो आपकी एनर्जी ड्रेन करेंगे, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब खत्म कर देंगे। तो जरा सा भी रेड फ्लैग दिखे, टॉक्सिक रिलेशनशिप दिखे, टॉक्सिक कोई ट्रेड दिखे, तो उस इंसान से दूर हो जाइएगा, उस इंसान से जितना दूर भाग सके भागिएगा। ठीक है, तो कोई अगर आपको बेयर मिनिमम दे रहा है और वो ये सोच रहा है कि वो बहुत प्यार करता है बेयर मिनिमम दे के भी, तो वो भी इक्वली टॉक्सिक है, उससे भी आपको दूर भागने की जरूरत है। वो बोलेगा, रोना धोना मचाएगा एवरी टाइम जब आप उसको छोड़ के जाओगे कि अरे नहीं बहुत प्यार करता हूं एंड ऑल दैट, बट इट्स वन द सेम थिंग, सब सेम कैटेगरी ही है। ठीक है, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप से थोड़ा दूर रहिए पाइसेस। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पाइसेस और उनके पार्टनर के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। और कहाँ है, और कौन सा ओके। देखिए पाइसेस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई हुई है इस टाइम पे, बट आई थिंक आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे हो इस टाइम, या अभी इस सिचुएशन में यू आर ट्राइंग टू हार्ड। आपको ना थोड़ा सा इस चीज को और टाइम देने की जरूरत है। जितना आप डेस्परेट होगे इस चीज के लिए कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो जाए, उतना वो और डिले होगा। जितना आप डेस्परेट होगे इस चीज को लेकर कि अरे मैं मूव ऑन कर जाऊं, इस इंसान से बाहर निकल आऊं, उतना ही मूव ऑन करना आपके लिए और मुश्किल होगा। यू नीड टू गिव दिस थिंग टाइम, थोड़ा टाइम दो, थोड़ा पेशेंस के साथ आगे बढ़ो। क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो कि एक दूसरे को कि उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये हुआ, वो कह रहे हैं कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में ये हुआ, क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा। आई थिंक आपको थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भी ये सिचुएशन है ना, अभी नो कॉन्टैक्ट, वो यूनिवर्स की सेट करी हुई है, एंड जो चीजें सीखनी थी एक दूसरे से सीख ली, जो एक्सपीरियंस करना था वो भी एक पार्ट ऑफ द प्लान था। एंड जितना आप क्रिटिसाइज करोगे ना और अनहैप्पीनेस होती जाएगी। ठीक है, वो उस चीज से आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, एक्सेप्ट करो कि ये चीज ऐसी ही होनी थी, ये लिखा था एंड खत्म। सीक्रेट एडमायरर है जो आपको पसंद करता है बट वो आपको बता नहीं रहा है डेफिनेटली। एंड आई थिंक यू नीड टू, जो मैंने आपको बोला ना, लेट गो करो। यू नीड टू इमेजिन ऑल योर अनवांटेड थॉट्स आर डिसॉल्विंग इनटू अ लाइट, डिस्पर्स ऑफ हो रही है। आपको डिटैच करने की जरूरत है। आपके नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो अदरवाइज आपके मन में घर कर जाएंगे, आपको उससे कट ऑफ करना बहुत जरूरी है। जितना आप कट ऑफ करोगे उतना आपके लिए इजी होगा आगे बढ़ना, बिकॉज नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज हो गई, पॉसिबिलिटीज हो गई, मे बी सीक्रेट एडमायरर है, तो वो आप अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन कर जाओ, तो मे बी वो नया इंसान आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आए। बिकॉज
यहाँ पे ये भी गाइडेंस आ रही है कि आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलने की जरूरत है, बिकॉज यूनिवर्स एक ब्लेसिंग आपकी तरफ भेज रहे हैं एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू नो दैट यू डिजर्व टू बी लव्ड एंड आई थिंक आपको ना जो भी चीजें चाहिए आपके मन के अंदर, वॉट एवर यू डिजायर फ्रॉम योर पार्टनर, वो आपको मिलेंगी. यू डिजर्व दैट एंड यू डिजायर दैट, सो वो चीजें आएंगी. मे बी आपको स्विच वर्ड यूज करने की जरूरत है या रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज करने की जरूरत है, बट आई थिंक आपको वो सारी चीजें मिल रही हैं. तो यहां से बाहर निकलना जरूरी है. अपनी आंखें बंद करके अपने आप को ये बताना जरूरी है कि भाई आई डिजर्व लव एंड आई डिजर्व टू फील जॉयफुल, आई डिजर्व टू फील हैप्पी. जस्ट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन और द सर्कमस्टांसेस नो कॉन्टैक्ट है डज नॉट मीन कि मैं खुश नहीं हो सकता या मैं अपने इच्छा की कोई चीजें नहीं कर सकता या मैं अपने ऊपर टाइम नहीं लगा सकता या हैप्पी नहीं हो सकता. वट एवर इट इज, आई थिंक यहाँ पे आपको मूव ऑन करना बहुत जरूरी है. चाहे वो आप कॉर्ड कटिंग के थ्रू करो, स्विच वर्ड्स के थ्रू करो, और क्लेंजिंग के थ्रू करो, क्रिस्टल के थ्रू करो, बट नया इंसान जो कि ज्यादा हेल्दी है, ज्यादा प्यारा रिलेशनशिप है, अगर उसको आपको लाइफ में लाना है तो प्लीज इस इंसान से, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से मूव ऑन कर जाइए. ये आपके लिए नहीं बनी है, और अगर बनी भी थी किसी टाइम पे, एनर्जीज हैव चेंज्ड. दिस पर्सन इज नॉट मेंट टू बी विद यू एनीमोर. तो ये थी आपकी लव रीडिंग 11 अगस्त से 20 अगस्त के लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू. बाय.